वेलकम टू डीवीजी स्कूल छावल। आप सभी का स्वागत है डीवीजी स्कूल छावल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर है और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में इसको मनाया जाता है। तो आज हम भी हमारे स्कूल में इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आई है जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे उनका क्लैपिंग से स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं आप सभी को। हमारे पास ही के गांव के हैं वो निवासी, ग्राम खापा खतेड़ा के, और काफ़ी लोग जानते भी होंगे इन्हें, आशाराम जी रहड़वे। तो ये एक ऐसी शख्सियत है और इनसे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये डिसेबिलिटी मतलब विकलांग होने के साथ भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये लड़ते चले गए, लड़ते चले गए। और इन्होंने सबसे पहले अपना बीए कंप्लीट किया, उसके बाद में इन्होंने एमए किया, फिर एमफिल किया, उसके बाद बीएड किया और आज इनके पास हिंदी साहित्य से पीएचडी की डिग्री है। तो एक बार फिर से इनके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। तो बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां होगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि इन्हीं के पास है, लेकिन इन्होंने जिस स्ट्रगल से और जिस मोटिवेशन से और हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये आंखों से देख नहीं पाते हैं, फिर भी इन्होंने ब्रेन लिपि जो होती है उसके ज़रिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, निरंतर करते रहे और आज इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है और हिंदी साहित्य से इनका पीएचडी हो चुका है। साथ में इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जो एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, तो अभी कुछ वेटिंग में चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के सभी टीचर्स आए और इन्हें बुके देकर इनका सबसे पहले स्वागत करें। आ जाओ मैडम, खड़े हो जाओ ना सर, हम ये थोड़ा सा ये ले लो, हाथ लगा दो सब लोग साथ में मिलके। ये रखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी कि आप हमारे स्कूल में आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ और बता दूं कि इनके बच्चे भी हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं और काफ़ी होशियार और बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में इनके बच्चे। हमेशा टीचर्स इनकी तारीफ़ करते रहते हैं बच्चों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। हाँ, मैं यहाँ रख देता हूँ टेबल पे। चलिए, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा संबोधन करें और हमारे बच्चों को संबोधित करे आसाराम जी। तो बैठे बैठी बोल देंगे, खड़े हो जाओ। हाँ, हो जाओ खड़े। ये माइक पकड़ लो हाथ में, मैं लगा देता हूँ, आप बोलते हो। परम आदरणीय श्री खिरकी सर एवं उपस्थित बहनें जो यहाँ विद्या दान करने का कार्य कर रही है, तथा आए हुए नागरिकगण एवं छोटे बच्चे। वैसे मुझे प्रथम बार सम्मानित किया है, इस सम्मानित के लिए मेरे पास अनगिनत शब्द दिमाग में उभर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरा विचार यह है कि सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने मुझे दी है और मैं आपके इस स्कूल के निकट ग्राम खापा खतेड़ा से आया हूँ और मुझे सम्मान किया। ये सम्मान के लिए आपका मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। प्रथम, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 74 यानी 74वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमारी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और चौथी स्थिति में हम देखें तो हमारी संपर्क भाषा भी हिंदी है। आज हम अपने भारत में किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको वहाँ हिंदी बोलने वाले मिलेंगे ही, इसलिए हमारी संपर्क भाषा हिंदी है। और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ना भी आना चाहिए, सभी चीज़ इंग्लिश में आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा से लगाव होना चाहिए। और ये इसलिए कि सबसे पहली तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, दूसरा ये कि आप अधिकतर गाँवों से हैं, तीसरी बात यह है कि आपकी राजभाषा हिंदी है। इसलिए आपको अपनी भाषा से उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना आपको अपने भोजन से और अपने परिवारजनों से होता है। आप
यह बात अच्छे से जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान है, हमारी भाषा हिंदी है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। इंग्लिश से भी, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बेस इंग्लिश में बनता है, आप इंग्लिश शुरू से बोलना सीखते हैं, तो भविष्य में अगर आपको अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप के किसी भी देश में आपको भेजा जाए, आपको किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होगी। जबकि आज हमारे राष्ट्र यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजनेता जाते हैं तो अधिकतर वह अपनी भाषा का प्रभाव जमाने के लिए कि भारत में हिंदी का आदर है, अन्य राष्ट्रों में भी हिंदी को आदर मिले, इसलिए वो क्या करते हैं, हिंदी भाषा में अपना उद्बोधन देते हैं या अपना लेक्चर देते हैं। तो और अधिकतर कई राजनेता ये हैं जो भारत में भी इंग्लिश में अपने उद्बोधन को देते हैं और विदेशों में भी। तो इस प्रकार आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी यहाँ इस स्तर पर आपका सहयोग करेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी भाषा, चाहे आप अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी का सम्मान करें, लेकिन साथ में अपनी हिंदी भाषा को ना भूलें, हिंदी भाषा का सम्मान करें। ये सबसे बड़ी बात है। आपका जो दिव्य ज्ञान इंग्लिश स्कूल है, इस स्कूल के लिए मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं, क्योंकि सर से लगभग 1 से 1.5 वर्ष 2 वर्ष हो गए हैं संपर्क में हूँ। सर से बातें होती रहती है, जब आप लोगों की प्रोग्रेस मैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे सुनता हूँ और सर से बातें होती है, सर भी बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा आनंद लगता है। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन सेंट थॉमस स्कूल इंग्लिश स्कूल में कराया था कि भाई मैंने मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, अपने बच्चों को भी कराऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि 2 वर्ष में मेरे बच्चे दोनों, मेरी एक बेटी पढ़ रही थी उस समय, तो उसे 2 का भी टेबल याद नहीं था, 2 का पहाड़ा याद नहीं था। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि 1 वर्ष भी नहीं हुआ और मेरी बच्ची 18 का टेबल बता रही है। बच्चा, बालक जो है वो भी लगभग 2 वर्ष 1 साल हुआ है, लेकिन वो अच्छे अक्षर बोलना, सभी चीज़ें इंग्लिश में या जिस प्रकार की पढ़ाई उसकी होना चाहिए। जबकि मैं तो उनको पढ़ाता नहीं हूँ घर में, उसके बाद भी उनका जो बेस है, जो स्तर है, उस स्तर से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि इस स्कूल में मैंने डाला और आज मेरे को अपने बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी मिल रही है, अच्छी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। इसलिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी शिक्षकों को, जो बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है उस स्तर में जो सुधार कर रहे हैं, उस सुधार के लिए आप मेरे दिल से आपके लिए दुआ है कि आपके बच्चे अनेक, मेरे ही बच्चे नहीं, कई बच्चे जो गए हैं और जो आएंगे, जो पढ़ रहे हैं, सभी अच्छे नंबरों से पास हो और अच्छे ऊंचे स्थान पर जाकर आपका नाम रोशन करें। बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है कि बच्चे स्कूल में ही नहीं, अगर गली से आपकी मैम जा रही है, आपके सर जा रहे हैं, अगर आपको दिखाई पड़ गए हैं तो आपको कम से कम हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। या दोपहर में दिखे तो गुड आफ्टरनून बोलो, सुबह दिखे तो गुड मॉर्निंग बोलो, शाम के समय दिखे तो गुड इवनिंग बोलो। को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया। ये मेरे जीवन का पहला समय है, पहला अवसर है जब मेरा सम्मान इस ग्राम छावल में हो रहा है। माँ रेणुका के चरणों में सादर प्रणाम, बार बार वंदन, जो उनकी नगरी में आज मेरा सम्मान हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इतना कहकर मैं अपनी बात चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी आपका कि हमारे बच्चों को आपने संबोधित किया और बहुत सारी बातें बताई जो कि उनको जीवन में उतारना चाहिए। तो आज हमने ये जो आपका सम्मान समारोह रखा है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा है। और सबसे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो आपको मैंने सुबह भी प्रेयर में हमने बात की थी हिंदी दिवस की। तो 14 सितंबर 1953 को 1949 को भारतीय संविधान में इस भाषा को जोड़ा गया था और उसके बाद में 14 सितंबर 1953 से हम पूरे भारतवासी हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1953 से हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है सहज सरल, और आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वह भी हिंदी ही है। और इसके बाद विश्व में हिंदी का 3रा स्थान है। विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है, पहला स्थान चाइनीज़ का है, दूसरा अंग्रेजी का है, लेकिन 3रा स्थान जो आता है हिंदी का आता है।
क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में निवास करते हैं, लगभग 2 करोड़ के ऊपर, तो वो वहाँ पर अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और आज हिंदी जो है पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है धीरे धीरे, हर क्षेत्र में, हर जगह। और सबसे ज़्यादा आसान भाषा भी हिंदी है। हिंदी जो है संचार का बहुत सरल माध्यम है हमारे देश में, क्योंकि अन्य भाषाओं में समझाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हिंदी भाषा को बहुत सरलता से और सहजता से समझाया भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। तो चलिए, अब इसी बीच में हम कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, हमने कुछ छोटी सी स्कूल तरफ से भेंट लाई है आसाराम जी रहड़वे के लिए, जो कि हमारे क्षेत्र के और हमारे एक क्षेत्र की पहचान और मिसाल है। इनसे हमें सीखना चाहिए और बच्चों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स सही हैं, राइट है ना? हमारे पास आंखें दी है, हम आंखों से देख सकते हैं, कान दिए सुन सकते हैं। तो हम इनका सही उपयोग करें और सही पढ़ाई करें, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, और बहुत ऊंचाई तक जाए। क्योंकि जब ये पढ़ सकते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको पता है ना सभी को? सोचो कैसे पढ़ते होंगे। आप आंख बंद करके आपको बोलेंगे कि पढ़ लीजिए, तो पढ़ देंगे आप? अगर आप कहेंगे इनसे, तो ये रामायण भी पढ़ के आपको दिखा देंगे, जो नोट इनके हाथ में देंगे उस नोट की भी पहचान आपको बता देंगे। हर चीज को आज ये पढ़ सकते हैं, है ना? तो कैसे पढ़ते हैं ये? इनके पास एक जादू है, पता है आपको? हाँ, इनके पास ब्रेन लिपि का जादू है। ब्रेन लिपि से हम किसी भी चीज को स्पर्श करके, जैसे आंखें बंद करके स्पर्श करके, हम छू के महसूस करके उसको पढ़ सकते हैं। तो वो शक्ति इनके अंदर है। तो चलिए, एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, और सभी टीचरों से कहूँगा कि आकर भेंट प्रदान करें। आइए, आ जाइए सब लोग, आ जाइए। मैडम आ जाइए, आप भी आओ, अब भी आ जाओ ना सामने। अरे आ जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। तो ये आसाराम जी, ये हमारे स्कूल तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट, इसे स्वीकार कीजिए आप। थोड़ी देर फोटो इसमें तो आ ही रही है, उसमें कैमरे में ले लो मेरा फोटो। ये लो, ये इसमें लो, इसमें तो वीडियो बनी रही है, नॉर्मल में ले लो। पास से ले लो, पास से। पास से आकर ले लो, पास से आकर ले लो। लोकेशन वाली मत ले लो, नहीं लोकेशन मत ले लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दें। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल या हमारी जो चीज़ें, एक्टिविटी अच्छी लगती हो, तो लाइक भी कर सकते हैं आप लोग हमारे वीडियोज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।